नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये लगभग 9:30 के बाद का टाइम है और चिराग को तो रेडी करके वो 6:50 पे ही स्कूल चला जाता है। हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और ये शिका उठ के अपने खेल में लग गई है और मैं भी अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि मतलब 9 बज चुके हैं और अभी तक मतलब बहुत सारा काम बाकी है। तो मैं सोची सबसे पहले इधर हॉल में ही ठीक कर देती हूँ, ये बेड वगैरह बना दूँगी तो ठीक रहेगा। और इधर से मैंने जो एक्स्ट्रा सामान ये शिका उठा के इधर से उधर रख देती है तो वो भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया। वैसे तो ये सारा ही दिन चलता है, लेकिन एक बार इस टाइम और एक बार शाम को मैं उठा के रख देती हूँ तो ठीक रहता है, ज़्यादा नहीं फैलता। नहीं तो मतलब एकदम घर को ऐसा बना देती है ये, और मैं इसके साथ लगी ही रहती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये तकिए वगैरह उठा के चादर को झड़का दिया था। नीचे वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर है तो इसके चारों तरफ जैसे रबड़ की वो लगी हुई है, मतलब साइड में अटका दो, लेकिन 2-3 टूटी हुई ना, तो ये ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि बच्चे को खुद आपादी कर दें इसके ऊपर खेलने के लिए, तो ऐसे हो जाता है। और दिन में 1 से 2 बार मेरे को इसको ठीक करना पड़ता है। ये गदेले हैं ना, तो नीचे ये मतलब ऐसे चटाई वगैरह बिछा रखी है प्लास्टिक की, तो वो भी उसके ऊपर ये गदेले थोड़े से स्लिप करते हैं, फिसलते हैं ना, तो इसलिए फिर ये भी हट जाते हैं। तो इनको भी ठीक करके अच्छे से चादर लगा दूँगी तो पूरा दिन के लिए हो जाएगा। एक बार शाम को चादर को झड़का देती हूँ, बस इतना ही कर दूँ तो ठीक रहता है, और भी काम रहते हैं। और इधर ये कैंची से खेल रही थी, मांगी भी थी लेकिन मना कर दिया कि नहीं लगेगी मुझे, तो इसको छोड़ो, ये तक खेलती रहती है इसके साथ। अकेली रहती है तो डर नहीं रहता, दोनों बच्चे साथ में होते हैं और कैंची वगैरह लेते हैं ना, तो मैं नहीं देती हूँ फिर इनको। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें मैं इनके पास नहीं रहने देती। और ये इधर ऐसे ही लेटे लेटे मैंने इसी के लिए बिछाया है ये, क्योंकि ये सारा दिन नीचे खेलती है तो ये गर्म भी रहता है और ये स्लिप भी नहीं करता, इधर उधर नहीं फिसलता। और ये एक योगा मैट है और ये था बिस्तर के ऊपर, तो मैंने इसको निकाल के इधर बिछा दिया कि बच्चे खाना वाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इसके ऊपर ठीक रहेगा। ये गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता। तो सारा बिस्तर मैंने ठीक करके मैंने वापस तकिए रख दिए थे और फिर मैं चली गई थी झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि पहले से ही काफ़ी लेट हो गई थी। और चाहे सुबह 6 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 9 बजे से काम करो, तो टाइम उतना ही हो जाता है। चिराग स्कूल से आ ही जाता है, क्योंकि फिर उसको भी चेंज करवाना पड़ता है ड्रेस वगैरह और खाना वाना देना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से कुछ भी नहीं करता है। अगर उसको ना बोलो तो वो शाम तक ड्रेस चेंज नहीं करेगा, और करेगा भी तो इधर उधर फेंक देगा, तो उसको देख के ही सारा काम करवाना पड़ता है। तो इधर से करने के बाद मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाने के लिए गई तो मतलब जो एक अंदर हॉल में नहीं, स्टोर रूम में एक बेड रखा है तख्त के जैसा, उसके ऊपर सारा सामान, जैसे शाम को मूवी गए थे तो हेलमेट वगैरह, बच्चे गर्म कपड़े पहन के गए थे बाहर तो वो भी सारा ही उसके ऊपर रख देते हैं। तो फिर मैं हॉल में गई तो सोचा पहले इसको ठीक कर देती हूँ, नहीं तो झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने बुक्स वगैरह इधर चिराग की सुबह निकाल ली थी, वो भी मैंने उठा के रखी। और ये कुछ कपड़े थे जो शाम को इन्होंने पहने थे तो वो भी रख दूँगी गरम। तो एक बार लगने के बाद तो कर ही लो, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा सारा दिन। तो सोचा कर देती हूँ, गंदा लगता है देखने में ऐसे। और मैं इधर प्रेस वगैरह भी करती हूँ ना ड्रेस को, तो चाहिए इधर स्पेस। तो ये कपड़े उठा के धोने वाले कपड़े मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि मशीन भी लगानी है। और ये फ्रॉक है ना, ये पूजा में पहनती हूँ ज़्यादा, मैं पूजा करते हुए, तो इसको भी धुल दूँगी। 1-2 कपड़ा ये शिका का था, वो तो कपड़े पहन के खुद ही निकालती है और खुद ही रखती है, पता नहीं कितने दिन में चेंज करती है। उसको जो मन होता है ना वही कपड़े वो पहनती है। और ये सारे उसने निकाल के रखे हैं, कुछ धुले हुए भी हैं और कुछ बिना धुले भी। तो एक बार लग जाते हैं ना तो लग ही जाते हैं, और एक बार आलस हो जाता है ना तो वो सारा दिन काम पड़ा रहता है। तो इससे अच्छा अपना कर ही लो, कम से कम काम करके संतुष्टि तो रहेगी कि काम हो गया है। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है, इसलिए मैं अपने जो सूट थे गरम पूरी बाजू वाले वो मैंने निकाल लिए हैं, तो यूज में भी हो जाएंगे और सही है, इनमें सर्दी भी नहीं लगेगी। क्योंकि अभी इधर इतनी सर्दी है कि मतलब ये सूट ही पहन के काम चल जाएगा, स्वेटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर सारा इधर उधर घूम के काम करते हैं ना, तो मतलब वार्म अप होता रहता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती कि स्वेटर डालो। तो ये इसके भी बच्चों के भी मैंने ज़्यादातर ये निकाल दिए हैं, पूरी बाजू के कपड़े और पैंट और गरम कपड़े। तो बातों बातों में मैंने ये इधर से क्लीन भी कर दिया है और ये चादर भी इधर ठीक कर दी,
तख्त के नीचे भी मैंने बहुत सारे बर्तन और मतलब सामान ऐसे स्टोरेज करके रखा है, तो थोड़ा सा दिखाई भी नहीं देता और स्पेस भी रहता है साइड में। तो फिर मैंने इधर से झाड़ू निकाल दी थी। पूरा क्लीन होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेहनत तो लगी थोड़ी सी। फिर मैं फटाफट किचन में आ गई थी। और पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया था आज, क्योंकि कल मैंने पूरा घर धुला था, क्योंकि वो जो सिंक था ना जाम हो गया था, तो वो ठीक करने वाले भैया आए थे ना, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, मतलब पानी वानी भी आया था सिंक का। तो एक बार नॉर्मल पानी से और एक बार फिनाइल के पानी से धो दिया ना, तो फर्श एकदम चमक गया था। तो सोचा कि आज रहने देती हूँ, क्योंकि ठंड सी ऐसी हो रही थी कि अगर पानी में ज़्यादा रहती, क्योंकि कल भी पूरा धुला था, तो बीमार हो सकते हैं ऐसे। तो मैंने छोड़ दिया था और झाड़ू निकाल दी थी और वो उधर ही थी। फिर उसने क्या किया, वो कागज़ थे वो सारे बेड के ऊपर रख लिए उठा के, कि मम्मी कचरे में लेके जाएगी। तो वो उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको नहीं छोड़ती है, चाहे इसको कितना भी बोलो। अगर दिमाग में आएगी तो खुद ही डस्टबिन में डाल देगी, अदरवाइज कितना भी बोलते रहो नहीं मानेगी वो। तो फिर मैं झाड़ू निकालते निकालते यहाँ तक आ गई, और इधर आके ऐसे लगता है कि चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। क्योंकि घर में कोई भी आता है तो यही देखता है कि झाड़ू है या नहीं घर में, नहीं बाकी काम तो होते रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं सबको पता है। लेकिन एक झाड़ू ऐसी होती है कि पूरे घर में लग जाती है ना, तो फिर लगता है कि हाँ भाई काम की शुरुआत हो रखी है, कर रहे हैं काम। ऐसा नहीं लगता कि उठे हैं अभी, और मतलब ऐसे देखने में भी गंदा लगता है। तो ऐसा ही करती हूँ मैं कि सबसे पहले चाय वाय लेके सबको दे देती हूँ, चाय बना के खुद पी लेती हूँ, बच्चों को दूध दे देती हूँ, और फिर मैं फटाफट झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है, शाम को भी इधर उधर फेंक देते हैं, बेशक झाड़ू निकाल दो। तो झाड़ू निकालने के बाद ऐसा लगता है मतलब सारा ही काम हो गया लगभग। फिर तो ऊपर ऊपर के काम रहते हैं, धीरे धीरे करते रहो, नहीं तो देखने में ऐसा गंदा लगेगा कि कुछ भी नहीं किया है घर में। तो ऐसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो जल्दी काम होता नहीं है, लेकिन मतलब स्मार्टली थोड़ा सा काम करोगे ना सोच समझ के, तो ही ऐसा मतलब ठीक रहेगा। अदरवाइज़ तो सारा दिन ऐसे चिड़चिड़े बने रहो और काम को लगे रहो, तो वही मूड रहेगा। तो इधर से मैंने करके और हाथ से ही उठा दिया कि कौन बाहर जाएगा डस्ट पेन लेने के लिए, कचरा उठाने वाला कौन लाए, तो मैं हाथ में उठा के और उधर डाल के आ गई थी। फिर थोड़ा सा इधर, और इधर इतने मच्छर हैं इस जीने के नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार हाथ लगाओगे ना जूतों को भी तो इतने आ जाएंगे। बाहर थोड़ी सी धूप हो गई थी तो मैंने कपड़ा डाल लिया सिर पे, और सिर मेरा जल्दी सी मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि ठंड लग जाती है, इसलिए कपड़ा डाल लिया धूल मिट्टी ना आ जाए। और लगे हाथ बाहर से भी झाड़ू मार दी थी, कर करा के एक साइड हो बार बार थोड़े, तो बस इधर से लगा दिया। अगर ये शिका खेलेगी तो ठीक रहेगा। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, और इसने ऐसे ये उठा के रखे हुए थे। मैं बोल भी रही थी कि इसको तो बस मैं इसको छोड़ के और फिर अपने किचन में चली गई थी, तो खेलती रहेगी। ऐसे इसका कोई डर नहीं है, बस एक बार बीच में मैं इसको संभालती रहती हूँ एक बार। तो किचन में ये बोतल वगैरह भी उसी ने रखी हुई है, ये सिखाने उठा के सारी धुली हुई है, क्योंकि अब सर्दी आने तो गर्म पानी रखती हूँ मैं। तो मतलब किचन का जो स्लैब है उधर ही सिंक है, और उधर ये बर्तन वाला रैक रखा है ना, तो जगह थोड़ी सी कम रहती है। एक साइड मतलब जो गैस रखी है, एक साइड फिर वो रैक रखा है, तो स्पेस कम बच पाता है। तो पहले मैं सोची सारे बर्तन ही उठा देती हूँ, साफ़ करने वाले तो सिंक में डाल दिए थे, और डब्बे वब्बे जैसे सुबह नाश्ता देते हैं ना बच्चों को, तो इधर उधर हो जाते हैं। तो एक बार सारा किचन मैंने ऐसे कर दिया था कि थोड़ी सी जगह बन जाए। फिर मैंने फटाफट बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया था। और ये शिका भी अच्छा हुआ मेरे साथ ही आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर उसको बार बार देखने जाना होता मेरे को, तो मेरे साथ ही इधर खेल रही थी गाड़ी लेके। और एक बार मैं सिर्फ बर्तन साफ़ करके मैंने हल्का सा कपड़ा इधर मार दिया था स्लैब के ऊपर, और गैस मैंने रात को अच्छी तरह से साफ़ किया था। जो बर्तन वाला जूना बोलते हैं ना, उसको साबुन लगा के और अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो उसको ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को खाना बनाना है दिन के लिए, तो सही रहेगा। अभी साफ़ कर दूँगी ना थोड़ा सा, तो फिर बाद में गंदा नहीं लगेगा और फटाफट लग जाऊँगी। तो सुबह जैसे चिराग के लिए रोटी पराठे बनाती हूँ ना, तो आटा मैं उसी टाइम लगा लेती हूँ, ताकि बार बार मेरे को आटा ना लगाना पड़े, क्योंकि बहुत काम होते हैं इसके साथ।
यशिका के साथ तो जितना काम निपट जाए उतना ही है, थोड़ा सा समझदारी से काम करना होता है। और इधर जो घी और दही थी ना वो मैंने फ्रिज में वापस रख दी। ये कद्दू मैं सोच रही थी काट दूंगी, इसको शाम को बनाऊंगी, लेकिन मैंने फिर वापस फ्रिज में रख दिया क्योंकि मैं खाना बना रही थी ना तब तक। तो जैसे हस्बैंड आ गए थे तो सोची कि पहले उनको खाना ही दे देती हूँ, इसको बाद में काटूंगी मैं। तो खाना बनाया था मैंने, फिर इसको मैंने वापस रख दिया था कद्दू को कि शाम को ही काट लूँगी क्या दिन में। फिर मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने और ये डब्बा जो था नमक का वो खाली हो गया था। तो इसमें था वो जो सेंधा नमक बोलते हैं, किसी ने बोला था कि वाइट नमक नहीं खाना चाहिए लेकिन सफ़ेद नमक खाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आयोडीन की कमी हुई थी ना, आयोडीन की कमी होने लगी थी बच्चों में और बड़ों में, तो टाटा जो रतन टाटा सर उन्होंने आयोडीन नमक टाटा ऐसे नमक करके बनाया था। तो अगर आप ये सफ़ेद नमक नहीं खाओगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए खाते रहना चाहिए। जो चीज़ हम पहले से खाते हैं उन्हीं को जारी रखो। अगर आप में कोई कमी नहीं है तो किसी के कहने पे कुछ भी चेंज मत करो। सेंधा नमक रखना चाहिए घर में व्रत वगैरह के लिए, लेकिन आप परमानेंट यूज नहीं कर सकते इसको क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं रहता। तो फिर अभी मैं ये ले आई थी आधा केजी का पैकेट, तो मैंने पूरा ऐसे सब मतलब जैसे रोज़ के खाने के लिए ही यूज कर लिया था, व्रत में किया फिर निकाल ही लिया था क्योंकि नमी पकड़ जाता है जल्दी। और ये ख़त्म हो गया ना, फिर मैं टाटा नमक की लेके आई थी। तो ऐसे तो सुनी सुनाई बातों पे मत विश्वास करो, जो पहले से चलता आ रहा है ना वो भी मायने रखता है। तो सोच समझ के ही पहले वाली बातें भी चलाई गई होंगी। तो ये शिका भी साथ में वो में से यशिका घर में रहती है ना तो काम भी मतलब बढ़ जाता है। बच्चा है लेकिन ये जो साथ में रहती है ना तो पता ही नहीं चलता कि काम कब हो रहा है, क्योंकि इसकी जो बातें होती है ना कुछ कुछ ये पूछती है तो अच्छा लगता है, बोर नहीं होती अकेली घर में। नहीं तो अगर ये भी स्कूल चली जाएगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। तो देखो इधर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई थी। फिर सोचा कि पहले मशीन लगा देती हूँ, तब तक आधे कपड़े धुल जाएंगे। तो फिर मशीन लगा के फिर कुछ सॉक्स वगैरह थी वो मैंने भिगो के रख दी थी। और मैं बर्तन साफ़ करने के बाद जूना, साबुन का डब्बा और ये जो सिंक वगैरह होता है ना अच्छे से बर्तनों की तरह क्लीन करती हूँ। चाहे मैं 3 बार बर्तन साफ़ करूँगी तो 3 ही बार ऐसे ही करूँगी, क्योंकि जो स्मेल होती है ना वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितना गंदा लगता है वो। अगर थोड़ी सी भी स्मेल होती है ना तो मैं उसको तुरंत साफ़ करती हूँ। तो जैसे मैंने साफ़ कर दिया और जो सामने टी शर्ट रखी हुई ना वो मैंने मतलब शाम को ही जो विम लिक्विड होता है ना उससे साफ़ की थी खूब झाग उठा उठा के, तो इससे बदबू नहीं होती किसी भी चीज़ में। फिर मैं आ गई थी मतलब कपड़े लेने के लिए। तो अभी मैंने पूरे पूरे कपड़े सारे निकाल लिए हैं, पहनने में यूज हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ी सलवटें थी और बैग में भी रखा था, तो सोचा कहीं बाद में खुजली वुजली ना हो, इसलिए मैंने इस पर मतलब आयरन कर ली थी, प्रेस मार ली कि गर्म है ना तो जो कीटाणु वीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। तो एक बार ऐसा कर लेना चाहिए, कपड़ा काफ़ी टाइम से रखा है और धुलना नहीं है ना तो प्रेस मार लीजिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपको खुजली होगी उसके पहनने से, क्योंकि कीटाणु सारे मर जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना उनके कपड़ों को तो एक बार प्रेस मार ही देना चाहिए, जिन बच्चों की स्किन सेंसिटिव रहती है। मैं ये शिका और चिरा के कपड़े हमेशा प्रेस करके ही उनको पहनाती हूँ। आप ये नहीं कि ज़रूरी दबा दबा के प्रेस करो, बस एक बार मार दो, कीटाणु हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे करके मैंने फटाफट अपनी ड्रेस को प्रेस कर लिया था, देखने में भी अच्छी लगेगी। नहीं तो ऐसे मुड़ी हुई थी बैग में, इधर से उधर रख देते हैं ना तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता पहनने में। तो देखो तो सलवटें हो रखी थी इसमें, वैसे तो धुल के रखा था लेकिन सलवटें थी ना तो गंदा लग रहा था, तो सोचा कि 2 मिनट के काम के लिए किस लिए देरी। तो एक बार जल्दी गर्म हो जाती है ये प्रेस, बिल्कुल लाइट वेट है हल्की सी, तो मैंने फटाफट मार दी थी, मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे। फिर मैंने जल्दी से कपड़े लगा दिए मशीन में। और ये सॉक्स थी 3-4 जोड़ी थे,
तो इनको भी मैंने भिगो दिया 2 मिनट के लिए। और फिर ये सिका बोली मेरे को ब्रश करना है, तो इसको ब्रश के लिए बिठा दिया कि करती रहेगी अपना। और बहुत टाइम लगाती है ये, अगर इसको डांटो नहीं ना तब तक इधर बाथरूम से निकले नहीं गी। तो मैंने तब तक सॉक्स भी धुल दी, लेकिन ये नहीं निकली। फिर मैंने इसको डांट लगाई और फिर ये बाहर गई क्योंकि पानी ठंडा था। फिर मैं जल्दी से नहा के आ गई थी, और जो हाथ के कपड़े थे वो धुल के मैंने मशीन में ही डाल दिए थे, ड्राई हो जाएंगे। और फिर हम चले गए थे पूजा करने के लिए। और हमारे दरवाजे के आगे बिल्कुल एक पेड़, मतलब पेड़ क्या है, एक ऐसे लगा रखा है फूल का पौधा, तो खूब फूल होते हैं उस पर वाइट कलर के। तो उधर से ही ताज़ा फूल ले लेती हूँ मैं। तो फूल लेके आ गई थी मैं। और ये शिका अपनी ड्रेस दिखा रही थी कि नहाने के बाद मैं तो ये पहनूंगी, इसको अंदर रख के आओ। तो ये क्लिप आगे पीछे हो गई है। तो पहले हम फूल लेके आए थे, ये देखो, मतलब सुबह उठोगे ना बहुत सारे फूल। और वो जैसे अम्मा लोग इधर से ही लेके जाते हैं, जो अम्मा है ना बूढ़ी अम्मा, वो भी इधर से ही फूल लेके जाती हैं। और मेरी तरफ भी बहुत सारे खिले हुए हैं, तो इधर से मैं तोड़ देती हूँ। ये हमारे बगल वाला घर है ना, उनके आगे है ये, और हमारे कॉर्नर पे तो खूब लगे हुए थे। मैं तो 6-7 ही चाहिए थे मेरे लिए। कहाँ, मेरे लिए। ये लो। थैंक यू। तो इधर सब ना अपने द्वार पे ऐसे कलश रखते हैं तांबे का, मतलब पानी भर के तिलक करके और फूल लगा के। तो पहले तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी कर लेती हूँ कि जैसा देश वैसा भेष। भाई इधर रहना है 3-4 साल तो अच्छे से, मतलब इधर रहना है तो करो अच्छे से, जो है जहाँ रह रहे हो उधर के रीति रिवाजों को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छे लगते हैं तो। और अच्छी बात है कि नहा धो के पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है, तो मैं कर लेती हूँ। फिर हम चले गए थे वो मंदिर में मैंने फूल रखे थे। हस्बैंड सुबह नहा पूजा कर देते हैं हमेशा ही, और मैं बाद में अगर मेरे को मन करता है तो इधर मैं धूप लगा देती हूँ, या फिर मतलब फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ। और फिर हम ऊपर आ गए थे, क्योंकि नीचे रखेंगे ना उधर कुत्ते गाय ऐसे रहते हैं, तो तुलसा माता का ऊपर रखा हुआ है अम्मा ने। तो मैं ऊपर आ गई थी, इधर है तुलसा माता का पौधा। तो हमने पूजा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।